सभी को प्यार भरी जय माता दी। क्या करें ऐसा इस नवरात्रि की लाइफ में हो जाए खुशियों की बारिश। शारदीय नवरात्रि माता रानी आ रही है अपने 9 रूपों में। 9 दिन तक 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन माय डियर फ्रेंड। आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो। इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है 22 सितंबर 2025। दिन है सोमवार। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी इसी दिन सुबह 1:23 से और समाप्त होगी 23 सितंबर सुबह 2:55 तक। इस प्रकार कलश स्थापना और नवरात्रि पूजन का मुख्य दिन 22 सितंबर सोमवार ही रहेगा। कलश को स्थापना देने का श्रेष्ठ टाइम है सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। वैकल्पिक रूप से अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो 11:49 से 12:38 तक ही रहेगा। इसके साथ साथ महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार रहेगी। महानवमी रहेगी हमारी 1 अक्टूबर दिन बुधवार, जिसमें कि माँ सिद्धिदात्री जी का पूजन रहेगा। इसके साथ साथ विजयदशमी जिसे हम दशहरा भी बोलते हैं वो रहेगा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार का। अब यहाँ एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी है, जो भी आपको अपनी खेतरी माँ का विसर्जन करना है वो विजयदशमी के दिन ही करना है, क्योंकि बुधवार को परवाह करना मना होता है। कुछ चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखिए कि नवरात्रि आ रहे हैं, नव आरंभ हो रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले अपने घर में सफाई। कोई भी देवी देवता जब भी हमारे पास आते हैं हम क्यों बोलते हैं कि सफाई करो, क्योंकि पुरानी एनर्जी को हमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना है। तो जब हम सफाई करते हैं, मिट्टी होगी, धूल होगी, कोई भी एनर्जी स्टक होगी वो वहाँ से मूव कर जाएगी और नई एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में आपकी लाइफ में आएगी। तो ध्यान रखना है, जब आप अपने पूजा घर की सफाई करें पहले खुद जरूर नहाएं, साफ स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो भगवान का कोई मंत्र पाठ जरूर चलाएं, क्योंकि जिस भी चीज को हम छूते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं वो चीज हमारी लाइफ में अलाइन होती है। ये मैं आपको एज ए NLP ट्रेनर बता रही हूँ। वहाँ पे जब आप भगवान को साफ करेंगे, जब आप उनके वस्त्र बदलेंगे, जब आप उनको स्नान कराएंगे, आप सोचो आप उनको हाथ में लेके बात कर रहे हो, वो भाव भगवान देख रहा है। जितना आप अपने मन के भाव से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे उतने ही भाव से आपके पास चीज़ें रिसीव होंगी। जो भी आप कर रहे हो वो करते रहिए। जो आपके घर के नियम पालन कुछ होता है, जो हमारी मदर इन लॉ बोलती है या हमारे परिवार के रिचुअल्स होते हैं वो भी करिए, लेकिन साथ में उनके लिए भी नए वस्त्र लाइए, कुछ उनका नीचे आसन नया बिछाइए। हो सकता है आपके घर में पुरानी पूजा की किताबें पड़ी हों, ठीक है, अगर वो फट गई हैं प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कीजिए, वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है। हो सकता है वो सही हो लेकिन आप नहीं पढ़ रहे, उसका दोष भी आपके जीवन में लग रहा है। आप उन बुक्स को उठाइए और मंदिर में दे आइए, जहाँ एटलीस्ट आप नहीं पढ़ रहे तो कोई हो सकता है पढ़ ले, जिससे कि वो पढ़े और उसके पाठ का फल भी आपको कहीं ना कहीं निमित्त हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, मूर्ति टूटी है, कोई पुरानी चीज़ है, प्लेट पुरानी हो गई, आप उस एनर्जी को चेंज कीजिए, जिससे कि आप उस चीज़ को जब चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ की भी एनर्जी मूव करेगी। अपने बच्चों को अपनी सेवा से जोड़िए, अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाइए, ताकि हमारा आने वाला जो भारत देश वो शुरू होता है हमारे ही अपने संस्कार से। हमारी संस्कृति शुरू होती है हमारे संस्कार से। वही संस्कार हमें ज़रूरत है आज के टाइम में अपने बच्चों को देने के लिए। उनको कहानी सुनाइए, उनको कथा सुनाइए। अपने मन से अगर आप अपने भगवान को बुला रहे हो ना, तो जो खा रहे हो वो भोग लगाओ, अपने मन से उनको अपना भाव अर्पित करो। और मैं क्या बोलती हूँ पता है, मैं अनजान मलिन मनु ना जानू कोई रीत, अटपटवानी होगी प्रभु समझो मेरी प्रीत। मतलब मैं एक मैला इंसान हूँ, मैं अनजान मलिन मनु, मैं एक मैला इंसान हूँ, ना जानू कोई रीत, मुझे कुछ नहीं आता, कोई रीति रिवाज नहीं आता। अटपट वाणी होगी, एक छोटा सा बालक होता है ना जिसको बोलना भी नहीं आता, उसकी वाणी भी अटपट होती है। हमें कुछ नहीं आता, समझो मेरी प्रीत। तो भगवान ना सिर्फ उस प्रीत पे ही मोहित हो जाते हैं। एक बार मेरी एडवाइस को ना गांठ बांध लेना। 2 डिवाइन मैसेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ज़रूर दूंगी, जो नॉक करेंगे आपकी लाइफ में। सबसे पहले शुक्राना करो, जो भी चीज़ परमात्मा ने आपको दी वो सबसे प्यारी है आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर। बहुत सारे लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, हेल्थ में, फलाने में, ढिंगने में। बोया हुआ कर्म हमारा है मेरे दोस्त, वो काटोगे भी आप ही, लेकिन उसको सुखद बनाने के लिए परमात्मा को शुक्राना करना शुरू कीजिए।
थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। मेरे को आंखें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ दिए, पैर दिए। आज 10 लाख रुपए खर्च करके भी एक आम इंसान पैसा खर्च करके भी अपने घुटने वापस नहीं ले पाता। मैं बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात कर रही हूँ, बहुत सच्चाई की चीज़ें बोल रही हूँ। तो जो दिया उसकी कद्र कीजिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। ये डिवाइन मैसेज मुझे भगवान से मिला। दूसरा मैसेज, जैसे हम अपने बच्चों का सब अच्छा करते हैं, बिना मांगे उनको सब कुछ ला के देते हैं, हमें उनकी हर इच्छा पता होती है बिना मांगे कि हमें उसको क्या चीज़ कब देनी है, ऐसे ही एक मासूम से बच्चे बन जाइए अपने भगवान के लिए। जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस में आपका बिलीफ सिस्टम है, 100% सरेंडर कर दो आज इस वीडियो को सुनने के बाद। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना 100% सरेंडर, ताकि वो कमिटमेंट लिखने से आपके सबकॉन्शियस में जाए और सीधा यूनिवर्स में जाए, ठीक है। और वो 100% कमिटमेंट आपके दिल से होनी चाहिए, तभी लिखिएगा। आज और अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने कार्मिक अकाउंट पे। हम बहुत सारी पूजाएं करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और हम चाहते हैं हर देवी देवता की हमें ब्लेसिंग्स मिले, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, और हर कोई चाहता है। उससे पहले ज़रूरत है आपको अपने घर में देखने की। बहुत सारे लोग देवियों के दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग लंगर लगाते हैं, बहुत पैसा भगवान ने दे रखा है, लेकिन घर में माँ बैठी है भूखी, पिता बैठे हैं भूखे। पिता है आपके सूर्य नंबर 1, माता है आपकी नंबर 2 मनी फ्लो। गुरु का अपमान करोगे, कहाँ से प्लानिटरी सिचुएशन ठीक होगी? फिर आप भागते हो एस्ट्रोलॉजर के पीछे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे। मैं क्या जंत्र तंत्र करूं, कहाँ पूजा करूं, कहाँ से भगवान के पास जाऊं जहां मेरी लाइफ में कहीं कुछ उजाला दिखे। वो उजाला और कहीं नहीं है, यहाँ है। आत्मा और परमात्मा भगवान ने हर इंसान को दिए, सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को नॉक करने की। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। प्लीज़ शेक कीजिए, अपनी लाइफ में झांकिए। अगर किसी को गलत किया है उससे मन में माफ़ी मांगिए। अगर आपके साथ किसी ने गलती की और आप परेशान हो रहे हो, माफ़ कर दो। हम भी तो रोज़ भगवान के दर पे जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो। जब हम उम्मीद करते हैं भगवान से कि हमें माफ़ कर दो, खुद भी महान बनो और खुद भी माफ़ कर दो, क्योंकि उससे ब्लॉक हो रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सो माइंड माई वर्ड्स। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो सिर्फ और सिर्फ ये डिवाइन गाइडेंस के लिए पहुंच रही है। और अभी ध्यान रखिए अपने कर्मा पे, किसी की मदद करिए, किसी की सेवा कीजिए, लेकिन शुरुआत अपने घर से कीजिए। अपने घर का माहौल ठीक करो, अपने बच्चों का माहौल ठीक करो। और देखो, हर घर जब अपने लिए ध्यान रखेगा ना, तो हमारा समाज अच्छा होगा। जब हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा। तो आज से और अभी से अपने कर्म पे ध्यान रखें, अपने कर्मों को उद्देश्य रखें, और हर रोज़ एक बात सोच के निकलना कि आज मेरा आखिरी दिन है, जी ले अपनी ज़िंदगी। और फिर देखो लाइफ में क्या मज़ा आता है और कैसे जीने का मन करेगा। लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल मेरे दोस्त, इसको एंजॉय करो। एंड रियली इफ़ यू वांट टू एंजॉय, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना। मैं आपकी कहीं अगर मदद कर सकूँगी तो ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।